अबे बॉस, ये तो टोटल फिल्मों वाला सीन है। नमस्ते दादाजी, आप यहाँ अचानक कैसे? आपने तो हमें डरा ही दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार। दादी जी का? नहीं बेटा, पूरे तो गुजरे हुए बहुत साल हो गए। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मुझे तुम सभी से कुछ मांगना है। लेकिन आप तो खाते पीते पढ़े लिखे घर के लग रहे हैं, फिर आपको किस बात की फिक्र? देखिए, हम आपकी बातों में फंसने वालों में से नहीं हैं। शांत झांसी की रानी, शांत। ये कोई साधारण आदमी तो लगते नहीं है जो हमसे खाने पीने के लिए पैसे लेंगे। पहले इनकी बात तो सुन लेते हैं। अरे, साधारण नहीं लग रहे हैं, पर मुझे तो ये बिल्कुल साधारण लग रहे हैं। ना तो इनके सर पर कोई सींग है और ना ही इनकी कोई पूंछ है। आपको लिफ्ट चाहिए तो आप हमारे साथ शहर तक आ सकते हैं। उसके बाद हम आपको आपके घर भी ड्रॉप कर देंगे। लेकिन आपको हमारे ड्राइवर के साथ बैठना पड़ेगा, हाँ? क्योंकि हमारे साथ तो बहुत सारे दोस्त हैं और शोर भी मचाते हैं। डोंट वरी सर, गौरव के पास एक्स्ट्रा ईयर प्लग्स है, आप अपने कान में घुसा लीजिए। शोर बंद। तुम कुछ नहीं कहोगे बेटा? नहीं, मैं इसलिए आपसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि शायद मैं जानता हूँ आप कौन हो। मुझे विश्वास ही नहीं होता आप वही हो ना, सरदार? पर भैया, हमारे रिश्तेदार तो कॉमन ही होंगे और मैं सभी को जानता हूँ। पर ये है कौन? बिना दाढ़ी मूछ पगड़ी कोई सरदार होता है क्या? क्यों सरदार टकला नहीं हो सकता है? अगर यहाँ के बाल जा सकते हैं तो यहाँ के बाल भी जा सकते हैं। मैं वल्लभ भाई पटेल। अरे डम्बू, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिना पगड़ी वाले थे और क्लीन शेव भी थे। ओ, वो हिस्ट्री वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ। चिंता, गुजरात में कम से कम 1000 तो वल्लभ भाई पटेल होंगे ना? हाँ, लेकिन सभी वल्लभ भाई पटेल के नामों के आगे सरदार नहीं लगा होता। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकते हैं। मैं कई दिनों से अपना प्लान शीट ट्राई कर रहा था और उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा था, बट यकीन नहीं होता मेरा प्लान शीट इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। ये प्लान शीट क्या होता है? कंसंट्रेशन के साथ आप कुछ कुछ करके हिस्ट्री में से किसी से भी बात कर सकते हैं। इसे ही हम प्लान शीट कहते हैं। हाँ, है तो ऐसा ही, बट वो दिखते भी है। ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। बेटा, जो काम दिल और दिमाग से करोगे तो तुम्हें कामयाबी 100% मिलेगी, 100%। लेकिन संयम और समझदारी की भी जरूरत होती है। इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। अच्छा, मत मानो, लेकिन मेरा काम क्या है ये तो सुन सकते हो ना? ओके, कूल, सुन लेते हैं। लेकिन हम वो काम करेंगे या नहीं, ये तो हम सुनने के बाद ही डिसाइड करेंगे। क्यों फ्रेंड्स? यस। तो ठीक है, हम संडे को उसी जगह मिलेंगे जहाँ तुम लोग हर रोज मिलते हो। हमें शहर में घूमते घुमाते बातचीत करेंगे। हाँ? आपको कैसे पता कि हम लोग रोज कहाँ पर मिलते हैं? और अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? बेटा, तो भूल गए कि मैं कौन हूँ? मैं सब जान लेता हूँ। और हाँ, किसी से बताना नहीं कि मैं तुमसे मिला था, वरना लोग तुम सबको पागल समझेंगे। हाँ। यार क्या सीन था, सरदार पटेल की आत्मा एंड ऑल। यार, ये सब अभी अभी हुआ या ये मेरा सपना है? अरे फ्रेंड्स, लॉरेंस सर कहीं नहीं मिले, बहुत ढूंढा। और तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ इधर? आउच! ये सब अभी अभी हुआ, पर इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है यार। कुछ न कुछ तो था और मैं वो पता करके ही रहूंगा। लेकिन ये भी तो सच है, हम इसके बारे में किसी को कुछ कह नहीं सकते, लोग हमें पागल समझेंगे। तुम दोनों कह सकते हो, वैसे भी सब तुमको पागल ही समझते हैं। चिंटू यार, ये सीरियस बात है। क्या हमें सच में उन्हें संडे को मिलना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है यार, मिल लेते हैं ना। ये भी तो सोचो कि हम रोज कहाँ मिलते हैं, वो उन्हें कैसे पता? और वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेंगे कैसे? सच में उनकी आत्मा ही हो सकती है। या करेक्ट। और उन्होंने
सारे लोगों में से बात करने के लिए भी सिर्फ हम लोगों को चुना। पॉइंट है यार। हाँ राइट। आत्मा ने तुम से बात की, ये सोचने वाली बात है। अगर मुझसे बात की होती तो मैं समझ सकता था, मगर तुम लोगों में ऐसी तो क्या खास बात है? फ्रेंड्स, मानो या ना मानो, ये डेफिनेटली एक फ्रॉड है। आत्मा नॉट पॉसिबल, लेकिन चमत्कार होते भी हैं। लेट्स सी क्या होता है। यार सो नहीं सका, सरदार पटेल ने मेरी नींद उड़ा दी। कम से कम गब्बर के जाने तक तो उठ जा। उठ उठ। फुरकान, आर्यन, तुम या तो सोते रहते हो या तो बातें करते रहते हो। तुम दोनों में से इसे कौन एक्सपैंड करेगा? ना ना, कम ऑन, एक्सपैंड इट। आर्यन ने फिर से वाट लगा दी। ये एक्सपेंड करना मुझे तो नहीं आता। चलो एक्सपेंड मतलब बड़ा बड़ा ही लिख देता हूँ। मैं पनिशमेंट रूम जा रहा हूँ। आज फुक्की ने A+B+C का होल क्यूब को बड़े ब्यूटीफुल एक्सपेंड किया। हाँ हाँ, तुमको ये सब सूझता कैसे है? लास्ट टाइम का भी जवाब तुमने क्या लाजवाब जवाब दिया था। ये आर्यन को बचाने के चक्कर में मैं हर बार फंस तो जाता तुम स्कूल में सोते क्यों हो? सपने देखने के लिए, क्योंकि यू कैन ओनली अचीव व्हाट यू ड्रीम, एंड टू ड्रीम सोना जरूरी है। यार फुक्की, तुझे तेरे लॉजिक के लिए तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गाइस, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल संडे है तो क्या? हमें सुबह 6 बजे यहाँ आना है यार। सुबह 6 बजे? हाँ। ओह माय गॉड! आत्मा क्या? मैं तो परमात्मा के लिए भी ना उठूं। और तुम दीक्षा के साथ मैनेज कर लेना फ्रेंड्स। हो गया वो, खुश हुआ। पहली बार इस आइटम ने ना आने की बात कह के खुश कर दिया। और वैसे भी दीक्षा बेटर है बस। बेटर। अरे यार कोई नहीं आया यार, इतनी जल्दी उठना पड़ा यार। क्या है यार? हाँ यार, 6 बजे मिलना हमें था, टाइम 9 पर बजे। बुलाया और खुद ही नहीं आए। ओह वाह, ये सरदार जी तो कमाल के निकले यार। अरे यार प्लीज सरदार जी मत कहो यार, ऐसा लगता है कोई बड़ी बड़ी गाड़ी वाले अंकल हो। सिर्फ सरदार का हो यार। पेशेंस रखो यार प्लीज। मुझे लगता है वो जरूर आएंगे। शायद कोई काम आ गया हो। हाँ? भूतों और आत्मा को भी जरूरी काम होते हैं। अरे देर से नींद खुली ओ होगी। हेलो, वो आत्मा है, आदमी नहीं। और आत्मा को देर से आने का सवाल ही नहीं होता। जो वो 1, 2 या कहीं ट्रैफिक में फंसे हो। आप किस स्टैचू में रहते हैं? मैं और अगर हर स्टैचू में रहते हैं तो इंडिया में कम से कम 100 से 200 आपके घर होंगे। मगर इतने में आपका डाइनिंग रूम, बेडरूम सब कैसे फिट होता है? बाथरूम को नहीं पूछोगे? वो इसका अगला सवाल था। हाँ खुद ही बातें करते रहोगे या मेरी भी सुनोगे? हाँ ओके, हाँ, ओके, बोलिए आप बोलिए। हाँ बोलिए। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? क्या? आप ही का शहर। और वो तो हम हर रोज ही देखते हैं। उसमें क्या है? लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत करीब से और नए नजरिए से दिखाना चाहता हूँ। आपसे कुछ सवाल पूछूं? नहीं बेटा, मैं मेरा एग्जामिनेशन नहीं देना चाहता। तुम मेरा एग्जामिनेशन लोगे या पूछने के लिए कि क्या मैं वाकई वही हूँ जो तुम लोग समझते हो? इसलिए मुझे बख्श दो और आगे वो बातें करने दो जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ओके? लेकिन आप हमसे चाहते क्या हो? एक दिन मैंने तुम लोगों की बातें सुनी जब तुम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हम इस शहर से तंग आकर किसी आइलैंड में जाकर दुनिया बसाना चाहते हैं। अरे तुम तंग आ गए हो इस शहर से सिर्फ 12-14 साल पे। इससे कहीं ज्यादा सालों से तो मैं इसे देखता आ रहा हूँ। हर तरफ गंदगी, पूरा कीचड़ फैला हुआ है और इन चीजों से बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं। इसलिए जितनी सफाई रखोगे उतनी ही कम बीमारियां। सफाई के बारे में कुछ सोचो, कुछ करो। अरे बस को यही रोक दो। देश की यह हालत देखकर तो ये लगता है कि सारे बलिदान जाया हो। गंदगी के
पहले अपनी आदतें बदलो, फिर म्यूनिसिपैलिटी पर उंगली उठाओ। अपने बड़ों से सुना होगा कि प्रशासन करप्ट है, कोई काम बराबर नहीं करता। बस यही कहते रहो और कहो कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चलो बच्चों, आगे चलते हैं। चलो चलो। सरदार जी, आपकी ये बात तो हमने मानी कि गंदगी ना होने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, लेकिन इस ट्रैफिक जाम का क्या? सीरियसली मैन, आई हेट दिस ट्रैफिक जैम्स यार। बस आई हेट दिस ट्रैफिक जैम्स, यही कह के गुस्सा दिखाते रहो। पर कभी सोचा है कि ट्रैफिक जैम्स क्यों होते हैं? ज्यादातर गलत पार्किंग या जानवरों के घूमने की वजह से। ये देखो, कुत्ते, गाय, भैंस वगैरह सब खुले आम घूम रहे हैं सबको। लेकिन इन्हें सड़कों पर छोड़ने वाले इंसान ही तो हैं, खुद तो नहीं आते ना। हा? अभी जरा सोचो कि ये गाय जिसका तुम दूध पीते हो, वो इस कूड़े करकट में से गंदी सब्जियां, सड़ी हुई सब्जियां खाती है, प्लास्टिक खाती है, और इसी का दूध तुम लोग पीते हो। इन जानवरों को सही जगह पर छोड़ दो, तभी तो गंदगी कम होगी। आओ, आज मैं तुम्हारी मुलाकात एक खास इंसान से करवाता हूँ। चलो।